हाय सजिटेरियस, आपका स्वागत है ब्लॉसम लाइफ टैरो में। और आज हम ब्लॉसम लाइफ टैरो में आपके लिए अगस्त 2020 का रीडिंग करने जा रहे हैं और देखते हैं किस तरह के वाइब्रेशंस आपके लिए मिल रहे हैं अगस्त 2020 में। सजिटेरियस, आपका जो मंथ स्टार्ट हो रहा है हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे आपके थीम ऑफ द मंथ कार्ड से, और वो बात करते हैं विश वाइजली के बारे में। आप इस फेरी को देखिए, ये चारों तरफ से ब्लू लाइट से सराउंडेड है और इनके हाथ में एक मैजिक वैंड है जो वाइट कलर की रोशनी जो है वो स्प्रेड कर रही है। ये जो वैंड है ये वो वैंड है, ये वो छड़ी है जो आपको आपकी विशेस ग्रांट करने वाली है। लेकिन उस ग्रांट करने वाली ये फेरी जो है आपको ये बोल रही है कि देखिए अपनी जो विशेस है वो सोच समझ कर मांगिएगा। तो ऐसे ही गुस्से में या कभी बहुत ज़्यादा खुश हैं तब ऐसी कोई विश मत मांग लीजिएगा जो मैं आपको दे दूँ और फिर आप उसके बारे में बाद में पछताएं। तो अपनी जो विशेज़ हैं उनको सोच समझ कर मांगिएगा इन द मंथ ऑफ अगस्त, क्योंकि वही विश सच होने वाली है और वो आपके लिए हेल्पफुल होनी चाहिए। मटेरियलिस्टिक अगर आप किसी तरह की चीज़ें मांग रहे हैं तो सोच समझ कर मांगिएगा जिसका आपके लिए यूज़ है लाइफ में। ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ मत मांग लीजिएगा। ओके, आपके कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं, आपको कुछ एडवाइस भी आ रही है इंपॉर्टेंट कार्ड से जो हम यहाँ डिस्क्लोज करेंगे। पहला जो हफ्ता है आपके लिए सेजिटेरियस, वो हफ्ता बात करता है बहुत ही क्रिएटिव एनर्जीज़ की आपके बारे में। बहुत ही क्रिएटिविटी, यानी कि आपको सब कुछ कर लेना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म से भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी आपके साथ जो आप चाहेंगे कि काश हो जाती लेकिन वो नहीं होंगी। जैसे कि मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते थे और वो रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट हो पाता है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो वर्कआउट इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो आपके लिए अच्छी नहीं है, बेहतरीन नहीं है। तो ऐसा हो सकता है आपकी इंगेजमेंट होते होते रह जाती है, आपकी शादी होते होते रह जाती है, वो चीज़ भी हो सकती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बहुत ज़्यादा आपके कार्ड्स के अंदर, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है वाली जो कहावत है आप पर बिल्कुल फिट होती है इन द मंथ ऑफ अगस्त 2020। पहला ही हफ्ता आपको इस तरह के एक्सपीरियंसेस देकर जाएगा। कुछ ट्रिक्स्टर से भी आप मिल सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी आपकी रिलेशनशिप नहीं काम की, ऐसा हो सकता है इस मंथ के अंदर। और ऐसा कोई ट्रिक्स्टर जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि वो क्या गेम खेल रहा है आपके पीछे। ओके, सेकेंड वीक आपका जो है, सेकेंड वीक आपके लिए बात करता है बहुत सारी खुशियों की, मटेरियलिस्टिक फ़ायदों की। तो आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिल सकते हैं आपको, जिसे रिसीव करके आप काफ़ी खुश फील करेंगे। अगर आप फैमिली में हैं, फैमिली प्लान कर रहे हैं, तो सेकंड वीक गुड न्यूज़ के लिए बहुत अच्छा है, आपको उस तरह की न्यूज़ मिल सकती है सेकंड वीक में। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छी वाइब्रेशंस हैं, तो बच्चों की जो एनर्जीज़ हैं उससे कनेक्टेड रहिए। सेकंड वीक में बच्चों के साथ खेलिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि वो आपको बहुत फ्रेश फील कराएंगी। अगर आप पहले हफ्ते में किसी चीज़ की वजह से नाराज़ हैं या कुछ परेशानी है, वो सेकंड वीक में आके कवर अप हो जाएगी फैमिली और बच्चों की स्पेसिफिकली एनर्जी से। तो बच्चों के साथ जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करिए। थर्ड वीक में आते आते यही इंसान जो बहुत खुश है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, और ऐसे भी सिंगल्स सेजिटेरियस होंगे जो किसी टॉरियन एनर्जी से मिलेंगे। किसी टॉरस साइन के इंसान से आप मिल सकते हैं, एरीज से आप मिल सकते हैं, और केप्रिकॉन एनर्जी से भी आप मिल सकते हैं सेजिटेरियस, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं या ऐसे आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप उनसे डील कर रहे हैं ऐसा लगता है मुझे। उसके अलावा अगर हम थर्ड वीक में इसी एनर्जी के साथ जाते हैं, तो थर्ड वीक जो है आपके साथ चॉइस मेकिंग करेगा, आपको डिसीजन मेकिंग करवाएगा, चॉइस करवाएगा दो सिचुएशंस के बारे में, दो चीज़ों के बारे में, दो दो लोगों के बारे में। तो आप चॉइस मेकिंग कर सकते हैं, और जब आप वो चॉइस कर लेंगे, वो क्योंकि आपको वो चॉइस करनी ही पड़ेगी थर्ड वीक में, उसके बाद आपकी लाइफ में एक चैप्टर आपकी लाइफ का ख़त्म हो जाएगा और नया चैप्टर स्टार्ट होने लगेगा। और जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वो जो चैप्टर है आपको फाइनेंशियली काफ़ी इंप्रूवमेंट देकर जाएगा। तो ऐसा लगता है कि या तो वो रिलेशनशिप जिसमें आप थे उसमें आप पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे थे या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जिसका कोई फ़ायदा नहीं था, तो उस एनर्जी से निकल कर आप ऐसी एनर्जी में जाएंगे जहाँ कि अब आप जो है अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे। आपकी इंप्रूवमेंट इतनी होगी कि आप लोगों की हेल्प भी कर पाएंगे और अपने लिए भी बचा पाएंगे। लेकिन हर कोई इंसान जो आपके पास हेल्प के लिए आएगा, ज़रूरी नहीं है कि वो नीडी हो। कुछ लोग लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए भी आते हैं। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप आइडेंटिफाई करें और जानें कि जिस सामने वाले इंसान की आप मदद कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो इंसान वाकई नीडी है या नहीं है, उसको हेल्प की ज़रूरत है या नहीं है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियली आपके लिए मंथ अच्छा रहने वाला है, पॉजिटिविटी है। तो अगर ऐसा हो सकता है, कितने सारे लोगों के अप्रेजल्स होने थे नहीं हुए, लेकिन इतने सारे लोगों में से सिर्फ आप एक अकेले इंसान हो जिनका अप्रेजल हो जाए,
ओके। एनर्जीज आपकी काफ़ी हाई रहने वाली हैं अगस्त में, काफ़ी एग्रेसिव रहेंगी, यू विल बी ऑन फायर ऑलवेज। गुस्सा थोड़ा जल्दी आएगा, ऐसा हो सकता है। काम क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा तो जल्दी जल्दी एक्सपेक्टेशंस होंगी उसे पूरा करने की। आपके बॉस आपको बोल सकते हैं कि आई वांट इट नाउ, तो वो जो नाउ वाला जो सिनेरियो है वो आपके साथ हो सकता है इस मंथ के अंदर। तो इसलिए इस एग्रेसिव एनर्जी से बच के रहिएगा। थोड़े एग्रेशन है इनके अंदर, डिक्टेटरशिप भी है कि मेरे हिसाब से सब होना चाहिए, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा हो और अभी हो। ऐसा नहीं है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा हो और थोड़ा टाइम लेके करो लेकिन करना वही है जो मैं कर, नहीं, मैंने कहा है तो उसको अभी करो, इसी वक्त करने वाली जो एनर्जीज हैं वो आपके कार्ड्स में बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा फोर्थ वीक में अगर आप रिलेशनशिप सीख कर रहे थे या आप अभी सिंगल हैं तो कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आएंगे जो आपकी लाइफ में पीस लेकर आएंगे। जिस पीस की चाहत आपको अब तक थी वो पीस आपकी लाइफ में लास्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर एंटर कर रहा है। ये रिलेशनशिप आपको आपकी लाइफ को जीना सिखाएगी। लिमिट्स भी, और किस लिमिट पे जाना है किस लिमिट को नहीं जाना है वो आपको करना सिखाएंगे ये इंसान। उसके अलावा लाइफ में सोशलाइजिंग और एक प्रैक्टिकल जो अप्रोच होती है उसमें समन्वय कैसे बनाया जाए, उसमें बैलेंस कैसे बनाया जाए, ये भी इंसान आपको सिखा कर जाएंगे। ओके। एक और चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मुझे ऐसा लगता है आप थोड़ा सा अपने कंट्रोल से, अपने लिमिट से बाहर जा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी आप करेंगे, और ये जानते हुए कि चीज़ गलत है, करने सोचने के बावजूद आप उसे करेंगे, और उस गलत सही का जो एक डिफरेंस होता है, लाइन होती है, उसको आप इग्नोर करके आगे चलने वाले हैं। तो आपको ये ज़रूरी है कि अपने दोस्तों की, एडवाइजर्स की बात को मानें और तब लाइफ में उन डिसीजंस को लें जो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अपनी जो अपनी लिमिट्स हैं अगर आप उनको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा ना कि नुकसान आप ही का होगा, किसी और का नुकसान नहीं होगा। जनरली जो कैट होती हैं ये फ्रंट में बैठी होती हैं, आपको बताती हैं सही गलत का फैसला करना और आपकी लिमिट्स जो है वो करना बताएंगी। क्योंकि आप ऐसे कुछ लोगों से मिल सकते हैं जो कि एक कमैलिन की तरह से, गिरगिट की तरह से रंग बदलते हैं ना, लोग अपने फ़ायदे के हिसाब से बदल लेते हैं। तो शायद उनके इन्फ्लुएंस में आके आप कुछ इस तरह की हरकतें करें जो सही ना हो आपके लिए, और आपके एडवाइजर्स आपको बार बार इंटिमेट भी करेंगे कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आप गलत कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी नहीं सुनेंगे क्योंकि अभी इस वक्त आप उन लोगों के इन्फ्लुएंस में होंगे। तो आपके परिवार अगर आपको किसी रिश्ते से बाहर निकलने के लिए बोल रहा है, आप नहीं निकलेंगे क्योंकि आपको अपने पार्टनर सबसे ज़्यादा दुनिया में अच्छा लगेगा, आपको लगेगा उससे ज़्यादा बेहतर एडवाइज़र आपका हो ही नहीं सकता है। लेकिन सुनिए, रुकिए, सोचिए और ये पता लगाइए कि क्या आपका परिवार भी सही हो सकता है। एक एक मौका अपने परिवार को भी दीजिए, उनकी बात को सुनिए। ओके। सो ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप किसी अनएथिकल रिलेशनशिप में हैं सेजिटेरियस, तो चांसेस हैं कि वो रिवील हो जाएगी इन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त, और उस रिवीलेशन की वजह से आप हमेशा डर में रहेंगी क्योंकि आपको डर बना रहेगा कि कहीं वो इंसान जिसे ये बात पता चली है वो आपको फ़ायदा ना उठाए, आपको ब्लैकमेल ना करे, दुनिया को जाके ना बता दे। और ऐसा हो सकता है कि उस अनएथिकल रिलेशनशिप से निकलने की वजह भी यही हो क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर आप आगे ऐसा करेंगे तो दुनिया को पता चल जाएगा और आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना जो भी स्टेटस आपने बना कर रखा है वो कलर ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन से बचकर रहिए। अभी आप जुलाई में हैं, जुलाई में अगर आप सोच लेंगे इस बारे में तो अगस्त तक आते आते आप उस तरह की गलती नहीं करेंगे। ये एडवाइजर्स हैं, ये आपको सही एडवाइस देते हैं। अगर आप इस एडवाइस को फॉलो करते हैं लाइफ ब्यूटीफुल हो जाती है, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर वो अपने अपने रिस्क पे नहीं करते हैं, और जो होगा उसका रेपलिकेशन फिर आपको अपने आप ही देखने होता है। ये रीडिंग्स जेनरिक होती हैं, आपके कुछ लाइफ के एरियाज़ पे आपको एप्लीकेबल होती हैं, कुछ एरियाज़ पे नहीं भी होंगी। कुछ लोगों की 100% रेजोनेट भी करती है क्योंकि वो एनर्जी से प्रॉपरली कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अपनी पर्सनलाइज रीडिंग्स आप ज़रूर करवाया कीजिए अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं तो, क्योंकि वहाँ पर एनर्जीज सही पिक होती हैं और आपको वो एनर्जीज आपको और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन देती हैं आपकी लाइफ के बारे में, क्योंकि वो सिर्फ आपकी लाइफ पर फोकस्ड होती है। ओके। आपको जो एक और एडवाइस आपको कार्ड से आती है, ये रिलेशनशिप कार्ड से आती है कि रिलेशनशिप में आप इतना खो गए हैं कि आपने अपने आप को ही खो दिया है। तो कार्ड्स आपको सिर्फ इतना पूछते हैं, पिछली बार कब था जब आपने अपने आप को शीशे में देखकर ये पूछा था कि ऐसा कहा था कि मैं कितना अच्छा दिखता हूँ या मैं कितनी अच्छी दिखती हूँ या मैं वंडरफुल हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। आपने अपने आप को इतना डुबो दिया है इस करंट रिलेशनशिप में, इतना डुबो दिया है इस करंट करियर में कि आपने खुद पर ध्यान देना बंद कर दिया। तो वक्त आ गया अपने ऊपर ध्यान दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए सेजिटेरियस। डर कर कोई काम मत कीजिएगा, पूरे खुलकर ओपन माइंड के साथ फ्री होकर काम को कीजिए और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आप डर बना कर रखेंगे दिमाग में तो सक्सेस आपके हाथ नहीं आएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपकी बिजनेस हो, कोई भी एरिया हो, वहाँ पर अगर आप डर कर चलेंगे तो डर की जगह आप कॉन्फिडेंस को दीजिए, प्यार को दीजिए, और आपके जो डिसीजंस होंगे वो बेनिफिशियल होंगे और आप सक्सेसफुल
भी होंगे सेजिटेरियस। इसके अलावा अगर लोगों के खिलाफ आप अपने दिमाग में ग्रजेस लेकर चलते हैं, बदले की भावना लेकर चलते हैं, तो देखिए वक्त आ गया उस बदले की भावना, उस रिवेंज को रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप ही का पीस ऑफ माइंड जो है वो प्रॉब्लम में आएगा और आप खुद ही प्रॉब्लम में रहेंगे मेंटली। तो वक्त आ गया है कि वो पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करिए और लोगों को माफ़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़िए, खुद भी और उन लोगों को भी आगे बढ़ने दीजिए। ये आपके लिए ज़रूरी है। अपना ध्यान रखिए, मुझे रीच आउट करिए पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे इंडिया नंबर पर, कोड है 918448901791, और ईमेल करिए blossomlifetarot@gmail.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.blossomlifetarot.com। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।